हमें बताया गया है कि पॉइंट P को ऑरिजिन यानी 0,0 के गिर्द 60 डिग्रीज पर घुमाया गया था। कौन सा पॉइंट P का इमेज या नक्शा? इस वीडियो को पॉज करें और देखें कि आप ये मालूम कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, अब इसके बारे में सोचते हैं। ये पॉइंट P है, इसे ऑरिजिन यानी 0,0 के गिर्द 60 डिग्रीज पर घुमाया जा रहा है। तो अगर शुरू में पॉइंट P यहाँ है और हम इसे पॉजिटिव 60 डिग्रीज पर घुमा रहे हैं, तो इसका मतलब है हम दाएं से बाएं जा रहे हैं। तो यहाँ तकरीबन 60 डिग्रीज बनते हैं। 60 डिग्रीज को सोचने का एक तरीका ये है कि ये 180 डिग्रीज का एक तिहाई है। तो क्या ये 180 डिग्रीज का एक तिहाई लग रहा है? याद रखें, 180 डिग्रीज तकरीबन एक पूरी लाइन होती है। तो ये वाकई 180 डिग्रीज का एक तिहाई लग रहा है, यानी 60 डिग्रीज। इससे हम पॉइंट C तक पहुंच जाते हैं और लग रहा है कि ये ऑरिजिन से उतने ही फासले पर है। हमने 60 डिग्रीज पर घुमाया है। पॉइंट D लग रहा है कि वो 60 डिग्रीज से ज़्यादा घूमकर या रोटेट करके है, तो मैं इस वाले को नहीं लूंगी। अच्छा, अब एक और ऐसा सवाल करते हैं। हमें बताया गया है कि पॉइंट P को -90 डिग्रीज पर घुमाया गया। घूमने का मरकज या सेंटर दिया गया है। कौन सा पॉइंट P की वो शक्ल है? तो एक बार फिर इस वीडियो को पॉज करें और खुद से सोचने की कोशिश करें। अच्छा, तो हमारे पास सेंटर ऑफ रोटेशन यानी घूमने का मरकज है। ये हमारा पॉइंट P है और हम -90 डिग्रीज पर घुमा रहे हैं। इसका मतलब है हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बाएं से दाएं। तो हम इस सिमत में जा रहे हैं और 90 डिग्रीज को पहचानना आसान है। ये एक राइट एंगल है और तो ये कुछ इस तरह लगेगा। लग रहा है कि ये हमें बिल्कुल पॉइंट A तक ले जा रहा है। तो ये -90 डिग्रीज की रोटेशन है यहाँ पर, जो हमें पॉइंट A तक ले आती है।